भूखे भजन न होए गोपाला। जी हाँ दोस्तों, बिना धन के कोई भी अवसर, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी संसाधन प्रभावी नहीं रहता है। अगर धन है तो आप अपने लिए हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार के संसाधन जोड़ सकते हैं। और इस दिवाली के अवसर पर जब आप अपने घर की क्लिनजिंग करें तो क्यों ना अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन करें। अगर कोई एंटी एक्टिविटी, कोई एंटी एलिमेंट, कोई भी इस तरह का आर्टिकल जो विरोध उत्पन्न करता है इस डायरेक्शन के अंदर, उसे रिमूव करें और अपने धन आगमन के रास्तों को सुनिश्चित करें। क्योंकि जी हाँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन धन के लिए जानी जाती है, आपके पैसे के लिए जानी जाती है, आपके हर संसाधन के लिए जानी जाती है, आपकी किसी भी अपॉर्चुनिटी से आपके गेन को निश्चित करने वाली डायरेक्शन हो जाती है। ये डायरेक्शन अग्नि प्रधान डायरेक्शन होती है और अग्नि प्रधान डायरेक्शन के अंदर जो रेड कलर होता है वो प्रभावी होता है। इसलिए इस डायरेक्शन के अंदर आपकी जो रसोई होती है, जिससे आपके पूरे परिवार का खाना बनता है, उसके द्वारा आपके परिवार को स्वास्थ्य मिलता है। जब अन्नपूर्णा माँ की कृपा आपकी किचन में होती है तो इट मीन्स आपके धन के रास्ते बहुत सुंदर निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि साउथ ईस्ट के अंदर किचन का प्लेस होना सबसे शुभता प्रदान करने वाला होता है। अगर किचन नहीं है और आपकी मेन एंट्रेंस है, स्पेशली तीसरे पद पर, साउथ ईस्ट के तीसरे पद यानी कि तीसरे द्वार पर, जोनल स्ट्रेंथ पर आपका मेन डोर है, तो फिर हर तरह की अपॉर्चुनिटी, मनी वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस डायरेक्शन को मजबूती प्रदान करनी चाहिए और एनहेंस करने के लिए लाइटिश ग्रीन और रेड कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस जगह पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छोटे छोटे गमलों के अंदर रेड कलर के फ्लावर जिनमें हो उनको स्थापित करें। क्योंकि ये वो डायरेक्शन होती है जो आपको सफलता दिलाने वाली हो जाती है, लाभ दिलाने वाली हो जाती है। आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं, उससे आपके लिए जो आने वाला आउटपुट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो बृहद रूप से आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला होता है। इस डायरेक्शन से जब धन आगमन होता है तो फिर आपके जो ऋण है, जो आपके शत्रु हैं, उन पर आप प्रभावी होते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शत्रु अक्सर हमारी सफलताओं के लिए बाधक हो जाते हैं, हमारे कामों में विघ्न डालने वाले हो जाते हैं। अगर ये डायरेक्शन आपकी बैलेंस है तो फिर आपके घर में रोग, ऋण, शत्रु, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये असंतुलित है या किसी नकारात्मक जोन के अंदर इस डायरेक्शन का प्रभाव है तो फिर आपको इस डायरेक्शन को बैलेंस करना चाहिए। अगर आपके धन आगमन के रास्ते कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करें और इस डायरेक्शन से जो लाभ आपको मिलने वाले होने चाहिए उनके लिए आप इस डायरेक्शन के अंदर सुंदर आर्टिकल्स को प्लेस करें। स्पेशली जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है, अगर वो आप अपने इस डायरेक्शन में स्थापित करते हैं और उनका फेस जो है वो दक्षिण की तरफ होता है तो ये आपके लिए शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। इस कॉर्नर में जब आप पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कर देते हैं तो आप अपने धन आगमन साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को स्ट्रेंथन कर लेते हैं और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सुअवसरों में कन्वर्ट होते हुए आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करने वाली हो जाती हैं। इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक वाटर एलिमेंट यहाँ पर है तो उसके चारों तरफ आपको रेड कलर का टेप
लगा देना चाहिए, या येलो कलर के टेप के द्वारा आप उसे मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप इस जोन की नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक कर देंगे, और जब वो नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर आपके धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो जाते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आप हो सके तो रेड कलर के जो रोजेस होते हैं उनको वीकली रखते हुए चेंज करते रहें, और इस डायरेक्शन के अंदर जब रेड रोजेस आप स्थापित करते हैं तो जो उनकी खुशबू है, जो उनका ऑरा है, वो आपको शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। और गुलाब के फूल के द्वारा वैभव लक्ष्मी के व्रत में विशेष पूजा भी की जाती है। तो क्यों ना इस बार साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप लाल गुलाब स्थापित करें, और लक्ष्मी माँ की कृपा आप पूरी तरह से इस डायरेक्शन को स्ट्रेंथन करते हुए अपने घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आए, स्वास्थ्य को लेकर आए, और लोगों के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी है उसे मजबूती प्रदान करते हुए आप अपने लिए धन आगमन के रास्ते निर्मित करें। क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जब बैलेंस होती है तो आपका जो एग्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव वे में क्रिएट होता है, क्योंकि एग्रेशन खाली नेगेटिव नहीं हो सकता। आपका जुनून सकारात्मकता के साथ यदि आगे बढ़ता है तो वो आपके अवसरों को आपके लिए सुंदरता प्रदान करने वाला होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए सु अवसरों में कन्वर्ट करने वाला होता है, धन आगमन के रास्ते निर्मित करने वाला होता है। इसलिए आप अपने जुनून को सकारात्मक तौर पर लेकर आगे चलें, गुस्से को मैनेज कर लेंगे यदि आपकी ये डायरेक्शन मैनेज है तो, बैलेंस है तो। इसलिए हर डायरेक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। यदि वो बैलेंस होती है, मेंटेन होती है, तो फिर शुभता मिलना तय है। तो क्यों ना इस बार दिवाली पर हम अपनी इस डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए अपने घर में लक्ष्मी आगमन के रास्ते बनाएं। धन्यवाद।